हेलो दोस्तों, सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में अध्याय 3 के 92 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया था और आज हम उससे आगे 103 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यह एमसीक्यू सीरीज़ आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है जो मेरे दोस्त उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने परीक्षा वाणी पढ़ ली है उनका इससे 100% डिवीज़न होगा और जो परीक्षा वाणी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी परीक्षा वाणी काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गोरखा ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों, गोरखा ने कुमाऊं पर 1790 में अधिकार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, जो कुमाऊं पर 1790 में किया था और गढ़वाल पर उन्होंने पूर्ण अधिकार 1804 में किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में हरिद्वार पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? तो दोस्तों, जगतचंद के काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो जगतचंद थे वो 53वां शासक थे। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएं कि चंद वंश में कुल कितने शासक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद ने कराया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो दोस्तों, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी सुदर्शन शाह ने बनाया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे अंग्रेज़ों ने CSI की उपाधि दी थी? तो दोस्तों, अंग्रेज़ों ने CS की उपाधि कीर्ति शाह को दी थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह ने की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है। तो दोस्तों, गोरखा ने बहुत अत्याचार किया था उत्तराखंड पे, तो इसलिए यहाँ की भाषा में इसे गोरख्याली कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो दोस्तों, बिसोम नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा भी स्थित है, वशिष्ठ कुंड भी है और वशिष्ठ आश्रम भी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, कुषाणकालीन अवशेष जो हमारे वीरभद्र ऋषिकेश यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं, मोर ध्वज से भी प्राप्त हुए हैं, गोविंद सांड से भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों, आपको इनके पुराने नाम भी याद रखने हैं, तो ये ध्यान में रखना, जैसे कोटद्वार का मोर ध्वज और काशीपुर का गोविंद सांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो दोस्तों, वैसे तो ये डेट कंफ्यूज करती है, पर आपको तब भी ध्यान में रखना है कि कनकपाल ने 1688 ईस्वी में चांदपुरगढ़ में पवार वंश की स्थापना की थी। और आपको एक डेट और याद रखनी है, 888 ईस्वी। तो ये दोनों डेट आपको याद में रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 688 और
1988। ये आपको दोनों ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। तो दोस्तों भूमि निर्धारण प्रणाली चंदों से ही स्टार्ट की गई थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था। तो दोस्तों प्रजामंडल के लिए जो जन आंदोलन हुआ था वह नरेंद्र शाह के काल में हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 में हुई थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यह डेट पूछी जाती है और आपको पूरी डेट याद करनी है, 23 जनवरी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई। दोस्तों देखो रिपीट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पहले इससे पहले पूछा गया था उसी को थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था। तो दोस्तों 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया था ब्रिटिश उत्तरांचल को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार राज्यों के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था। जो पवार राजवंश था उनके काल में कौन सा काव्य रचा गया था। तो दोस्तों पहला है गढ़ राजवंश काव्य, ये भी रचा गया था। दूसरा है सुदर्शन नोद्य काव्य, ये भी रचा गया था। और तीसरा है मानोद्य काव्य, ये भी रचा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि गढ़ राजवंश काव्य मौला राम ने लिखी थी, और जो सुदर्शन नोद्य काव्य है ये भी मौला राम ने लिखी गई थी, और जो मानोद्य काव्य है यह भरत कवि ने लिखी थी मानशाह के काल में, और यह सबसे प्राचीन काव्य है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि 1803 में गोरखा ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, और 1804 में पूर्ण अधिकार कर लिया था गढ़वाल पे, और वह जो डेट थी वो थी 14 मई 1804, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपसे यह पूछेगा कि गढ़वाल पर आक्रमण कब किया था, तो 1803 में, और गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया था गोरखा ने, तो वह 1804, 14 मई 1804। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन से सही हैं। तो दोस्तों पहला है चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने किया था, ये भी सही है। दूसरा है वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, दोस्तों ये भी सही है। नेक्स्ट है गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। तो दोस्तों यह हमारा रजत रांगड़ी में मिलता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले वाली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था। तो कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1912 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1918 में गढ़वाल में हुई थी, तो ये दोनों डेट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट खर्रा आंदोलन किसके हित में था। तो दोस्तों कोट खर्रा आंदोलन भूमिहीनों के हित में था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1870। तो दोस्तों यूके ट्रिपल जो है अब थोड़ा सा अच्छे खासे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देता है, बट कुछ बेसिक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों गांधी आश्रम की स्थापना चनौदा में 1939 में हुई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों यह घटना 1930 में हुई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी पेशावर कांड से प्रभावित होकर। तो दोस्तों इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू मत करना क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था। तो दोस्तों अमृतसर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा एवं मुकुंदी लाल ने भाग लिया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से थे। तो दोस्तों इसमें उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडपाल भी थे, भैरवदत्त जोशी भी थे और गोरखवीर खड़क बहादुर भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखना है क्योंकि नाम आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। तो दोस्तों यह आंदोलन विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजीव लाल इन तीनों ने मिलकर चलाया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो दोस्तों लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन ने की थी, ये तो सब आपको पता होगा। और इसका जो मूल नाम था वो था हाई लामन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था इसमें जो शामिल थे वो थे भवानी सिंह, आपको ध्यान में रखना है। और ये कब हुआ था, यह 1930 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था। तो दोस्तों बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में झंडा फहराया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंती वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी। तो दोस्तों वह कौसानी में 12 दिन रुके थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे, हरिगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि 13 से 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको ये डेट ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक
का प्रकाशन शुरू हुआ था? तो दोस्तों गढ़वाली का जो प्रकाशन हुआ था 1905 में हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कमला एवं बसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। तो दोस्तों 16 से 24 अक्टूबर तक उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों शक्ति अल्मोड़ा से निकलता था, तो ये भी सही है। कर्म भूमि का प्रकाशन लैंसडाउन से होता था, ये भी सही है। और युगवाणी का प्रकाशन देहरादून से होता था, ये भी सही है। तो दोस्तों गढ़वाली का जो प्रकाशन होता था वह श्रीनगर से नहीं होता था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो वो भी हमारा देहरादून से होता था, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो दोस्तों आपको इसमें से एक क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखना है कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहते हैं? तो सल्ट को कहते हैं। और आपको ये ध्यान में रखना है कि इसे कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरिगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो दोस्तों हैप्पी क्लब की स्थापना 1902 में की थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में किसने अंग्रेजों के विरुद्ध काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? दोस्तों पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालू मेहरा ने एक गुप्त संगठन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि डोला पालकी आंदोलन जयानंद भारती के नेतृत्व में हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये किसके लिए था? यह शिल्पकारों के लिए था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों कहाँ पर अधिकार कर लिया था? तो हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली में जो गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने की थी, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो दोस्तों यह उठाई गई थी 1938 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस अधिवेशन जो श्रीनगर में हुआ था, इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित भी उपस्थित थे। और इसके जो अध्यक्ष थे, मतलब उस सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रताप सिंह नेगी। आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों 1990 में प्रथम प्रस्ताव रखा गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन मसूरी कांड में शहीद नहीं हुए थे? तो धनपत सिंह ये भी शहीद हुए थे, बेलमती चौहान भी शहीद हुए थे और हंसा धनाई भी शहीद हुए थे। जो यशोधर बेंजवाल है यह मसूरी कांड में शहीद नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो दोस्तों 15 अगस्त 1996 को HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे? दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था। तो दोस्तों त्रिवेंद्र पवार ने ही संसद में एक पत्र बम फेंका था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खटीमा गोलीकांड हुआ था। तो दोस्तों खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसे सही कर लेना, यह खटीमा गोलीकांड है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। तो दोस्तों मुजफ्फरनगर गोलीकांड 2 अक्टूबर 1994 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पहला है खटीमा कांड। तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को, ये सही है। मुजफ्फर कांड 2 अक्टूबर 1994, ये भी सही है। और मसूरी कांड 3 सितंबर 1994। तो दोस्तों यह गलत है। मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था, आपको ये ध्यान में रखना है। और काला दिवस 1 सितंबर 1994, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बार बैठक हुई। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि गैरसैंण हमारी क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो वहाँ पर पहली राज्य मंत्री परिषद की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 3 नवंबर 2012 को। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे विजय बहुगुणा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया था। तो दोस्तों वहाँ पहला विधानसभा हमारा देहरादून में है और दूसरा विधानसभा हमारे गैरसैंण में है। तो वहाँ पर जो उसका शिलान्यास किया गया था 14 जनवरी 2013 को किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। तो दोस्तों राज्य विधानसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 से 11 जून 2014 को हुई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी 2 या 3 बार यह रिपीट हो चुका है। तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत भारत में विलय हो गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। तो दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन ने की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कहाँ की गई थी, तो यह देहरादून में की थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है। दोस्तों टिहरी मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे समझते हैं कि टिहरी राज्य प्रजामंडल है तो उसका टिहरी ही में ही स्थापना होगी, बट नहीं, यह दून में हुई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। तो दोस्तों यक्ष भी प्राचीन प्रजाति है, नाग भी और किन्नर भी। तो खासी जो है वह प्राचीन प्रजाति नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। दोस्तों पहले ही बताया था कि खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों 1803 में ने आक्रमण किया था, परंतु 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में ही गोरखा ने गढ़वाल पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था। और इसी युद्ध में प्रद्युम्न साहब वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संगौली की संधि हुई थी। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि संगौली की संधि की डेट अलग अलग दी है, पर मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा कि सबसे पहले 2 दिसंबर 1815 को सिंगौली की संधि हुई थी, परंतु जो नेपाल सरकार था उसने इसको स्वीकार नहीं किया था।
इसलिए 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने इसको स्वीकार किया था। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि संगौली की संधि कब हुई थी, तो 1815 करना। अगर पूछेगा कि संगौली की संधि को नेपाल सरकार ने कब स्वीकार किया था, तो 1816 करना। अगर ऑप्शन 1815 या 1816 में एक दिया है, कोई भी दिया होगा, तो आप उसकी तरफ जाना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों ये सब आपको पता होगा कि पवार शासकों की प्रथम राजधानी चांदपुर गढ़ थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था? तो चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलापाल की आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है? तो दोस्तों पहले भी ये क्वेश्चन बताया था, यह शिल्पकारों से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्ठ शायद 2016 में आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था? तो दोस्तों सकलाना विद्रोह टिहरी में घटित हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है? दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले भी आपको बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो दोस्तों जो गढ़वाल में जिसने आश्रय लिया था वो थे सुलेमान सिको, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालू मेहरा का संबंध किससे था? दोस्तों वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको अलग तरीके से पूछा गया है। तो कालू मेहरा का संबंध क्रांतिवीर संगठन से था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो दोस्तों खुड़बुड़ा के युद्ध में हुए थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पवार वंश का अंतिम शासक मानवेंद्र शाह था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखाणी प्रतीक है? तो गोरखाणी मैंने आपको पहले ही बताया था, यह क्रूरता का प्रतीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था? दोस्तों समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा गया है, तो प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुकेशर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों पांडुकेशर ताम्रपत्र पाली भाषा में लिखे हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केदार खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों अल्मोड़ा मुद्राएं कुनिंद की हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी का शिलालेख संबंधित है? तो दोस्तों कालसी का शिलालेख सम्राट अशोक से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी की दरबारी भाषा थी? तो दोस्तों कत्यूरी की दरबारी भाषा संस्कृत थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और कमेंट में बताएं कि कत्यूरी की लोक भाषा क्या थी, यह आपके लिए क्वेश्चन है। और जिन्होंने मेरी वह वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने कत्यूरी के इम्पोर्टेंट MCQ बताए हैं, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो दोस्तों कत्यूरी राजा की कुल देवी वो थी नंदा देवी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों कहीं पर आपको कोट भ्रमरी भी लिखा होगा, तो ये दोनों ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कनकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया? तो दोस्तों
गढ़वाल में सबसे पहले जो अधिकार किया था अंग्रेज़ों ने वो 1814 में किया था, और जो कुमाऊं में किया था वो किया था 25 अप्रैल 1815 को। तो दोस्तों इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों कुली बेगार आंदोलन बागेश्वर से शुरू हुआ था, यह सब आपको पता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह रिपीट हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतु तथा माणुक नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो दोस्तों चैतु और माणुक को सुदर्शन शाह ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो दोस्तों कनकपाल पवार वंश का शासक था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे? तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रेरणा थे? तो वो थे जयनंद भारती, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को पहले भी बताया था कि मानसखंड कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेय पूर्व वंश का संस्थापक था? तो कार्तिकेय पूर्व वंश का संस्थापक बसंत देव था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों वैसे तो यह इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर पूछा जाएगा क्योंकि कालसी हमारा देहरादून में है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो दोस्तों आपको पहले भी बताया था कि राजा भीष्मचंद्र ने यह निर्माण कराया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए है। वर्ष 1939 टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? तो दोस्तों 1935 में समता समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों कहीं पर यह डेट 1934 भी दी गई है, तो यह दोनों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था? तो दोस्तों चंद्रवंश का जन्मदाता राजा सोमचंद को माना जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिक्कू को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो पृथ्वीपति शाह ने ही सुलेमान सिक्कू को शरण दी थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों पृथ्वीपति शाह और कहीं पर पृथ्वीपाल शाह भी आपको दिया होगा। नेक्स्ट है, केदार मंडल में ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों पहले भी बताया था कि यह रजत रंगड़ी से जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इस साम्राज्य में बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया गया था, तो इसलिए इसे स्थापत्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो दोस्तों बलभद्र शाह से ही यह जानकारी प्राप्त होती है कि उन्होंने ही शाह पदवी सबसे पहले प्रयोग किया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बलभद्र शाह। तो दोस्तों ये थे हमारे अध्याय 3 के बचे 103 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए
और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।